नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे द्वारा दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल की सेवा और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो समय समय पर आप सभी को प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इनका लाभ उठाएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को और इन राशिफल को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। अब हम बात करेंगे इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत और रामदेवरा मेला भी 1 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान गणेश की इस दिन पूजा आराधना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, परंतु पूरे भारतवर्ष में भी इसका उतना ही महत्व है। गणेश भगवान को, गणपति बप्पा को इस दिन हम हमारे घर में विराजित करते हैं और 10 दिन के लिए वे हमारे घर में ही विराजित होते हैं। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, उनको मोदक चढ़ाए जाते हैं और इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा यदि चढ़ाई जाए तो वे उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार कैसे मनाना चाहिए, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने अपने पूर्व में आप सभी को प्रदान किया है। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी हमसे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उन लिंक पर जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी का त्योहार आ रहा है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और इस दिन से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं और उनको याद करते हैं। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है और उसके साथ ही पितृपक्ष का भी प्रारंभ इसी दिन से हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इस दिन इस पक्ष, पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितरों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, कौओं को भी भोजन खिलाया जाता है और दान पुण्य का इस समय बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हमें कई अमंगलों से भी वे बचाते हैं। तो पितृपक्ष पे हमें हमारे पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। इस पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी और उसका विस्तृत रूप में किस प्रकार से पितृपक्ष पे हमें पितरों को याद करना चाहिए, ये वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा पूर्व में ये जानकारी प्रदान की गई है। यदि आप इस जानकारी का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को आप देख सकते हैं। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो रहे हैं। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत किया जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या दोनों इसी दिन आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और इस दिन दान पुण्य का महत्व कई गुना अधिक मिलता है। सर्व पितृ श्राद्ध उन पितरों के लिए होता है जिन व्यक्तियों की अकस्मात मृत्यु हो चुकी हो या एक्सीडेंटल मौत जिनकी हुई हो, जिनके मृत्यु का समय हमें ज्ञात न हो, उनके लिए यह श्राद्ध किया जाता है। इस दिन हम हमारे सभी पितरों को एक साथ याद करते हैं, उनको तर्पण करते हैं और उनके लिए श्राद्ध करके भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि स्थापना, घट स्थापना का दिन आ रहा है। 29 सितंबर हमारे लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है। 9 दिन हम 9 माताओं को याद करते हैं।
नवरात्रि घट स्थापना कैसे की जाए जिससे नव शक्ति का संचार हमारे घर में हो, हमारे अंदर हो और नव दुर्गाओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसका संपूर्ण वीडियो मैंने आपको प्रदान किया हुआ है। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि के घट स्थापना के मुहूर्त का भी वीडियो नीचे लिंक में दिया गया है। आप वहां पर क्लिक करके नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस माह में आने वाले ग्रहों की पोजीशन की, यानी प्लैनेटरी पोजीशन किस प्रकार बदलेगी, कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति अपनी बदल रहा है, क्या पोजीशन उसकी बन रही है, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं मासिक राशिफल की कि मिथुन राशि वालों का सितंबर माह में राशिफल कैसा रहेगा। ये जो राशिफल मैं बताने जा रही हूं, ये चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। इस माह आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। आपके माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपके भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा और परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी होने की पूर्ण संभावना है। परंतु आपकी पर्सनैलिटी में इस माह कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लग्न में राहु विराजमान है, जो कि एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है। यानी आपके मूड में आपको कुछ एग्रेसिवनेस ज्यादा देखने को मिलेगी, आप जल्दी क्रोधित हो जाएंगे। अपने ऊपर कंट्रोल आपको रखना जरूरी है। कंट्रोल खोते ही स्थितियां विपरीत होती हुई चली जाएगी। आपकी वजह से आपके अपनों को भी हर्ट हो सकता है, वे आपकी बातों से दुखी हो सकते हैं और आपके व्यवहार से उनका मन खिन्न हो सकता है। आप भी जो नहीं है वो करने का प्रयत्न न करें। अपने मान सम्मान में वृद्धि आप अपनी वाणी पर संयम रखने से ही कर सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण यदि आप रखेंगे और वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अन्यथा आपके चारों तरफ प्रशंसा की जगह क्रिटिसाइज होगी और इससे आपकी मान हानि भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने मूड में एग्रेसिवनेस को कम करें, अपने मन को शांत रखें। मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप सही निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे। इसलिए बैलेंस चलें, सही निर्णय की क्षमता रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और केतु विराजमान है। शनि और केतु जहां बैठेंगे उस ग्रह को बढ़ाएंगे, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में वे मधुरता लाएंगे। मधुरता, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे, परंतु बीच बीच में जैसे मध्याह्न में, महीने के मिड में आपको कुछ छोटी मोटी टकराव का सामना अवश्य करना पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी टकरार प्यार में बढ़ोतरी करती है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाती है। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आप उनके साथ कोई रोमांटिक हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं।
वहीं प्रेम प्रसंगों में भी देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आप अपने प्रेमी को प्रपोज भी कर सकते हैं और वो आपके प्रपोजल को इस टाइम पे नहीं ठुकरा पाएगा। आपके साथ आगे बढ़ने में वह निरंतर प्रयास करेगा और मे बी आप उसे अपने लाइफ पार्टनर के लिए भविष्य में देख सकें, ऐसी संभावना आप दोनों की बनी हुई है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी और एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। यदि आप किसी वस्तु का आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं, गिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे को अपनी प्रेम का इजहार करते हैं, तो वो भी आपके प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना यानी सितंबर महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप कैरियर की दृष्टि से अच्छी उड़ान भरेंगे। आपका कैरियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। करियर में कारोबार आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। इस महीने आपके कारोबार में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, यानी पुराने जो रुके हुए कार्य हैं वे आपके निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे और नए कार्यों की रूपरेखा भी आप इस महीने बना लेंगे और जो प्लानिंग आप बनाएंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता भविष्य में देखने को मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके प्रमोशन के पूरे चांसेस बने हुए हैं। बॉस से उनको प्रशंसा मिलेगी। आपके कार्यों को आपके अधिकारी वर्ग भी सराहना करेंगे और वे आपके कार्यों में आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपके कार्यों में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा जाने वाला है। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा करेंगे, आपकी पढ़ाई में आपका अच्छा नाम होगा। विशेषकर वाणिज्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा और स्वर्णिम रहेगा। यदि आप सीए की तैयारी कर रहे हैं या अकाउंट्स में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प खुले रहेंगे और आप उन विकल्पों को चूज करके अपनी लाइफ को सेटल करते हुए दिखाई देंगे। कैरियर की दृष्टि से ये महीना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा। आपके पिता का भी आपको पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा और यदि उनके आशीर्वाद से आप कोई भी कार्य इस महीने करेंगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी मीटिंग आप करने जा रहे हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लेके जाइए। यदि आप उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं तो आपका वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल तरीके से संपन्न होता है और आपको उसमें अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र चारों विराजित हो रहे हैं। जब बुध और सूर्य तृतीय से चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे यानी 11 और 17 सितंबर को स्थिति आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती हुई उसके बाद में नजर आएगी। आपके सुख में वृद्धि होगी, यानी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होगी। आप कोई लग्जीरियस वाहन या कोई बड़ी गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। यदि आपका कोई मर्सिडीज या ऑडी या BMW जैसी कोई गाड़ी लेने का सपना आपका बना हुआ है तो ये टाइम पीरियड के दौरान आप इस सपने को भी आप अपना पूरा कर सकते हैं। आपके मन में कोई बहुत लंबे टाइम से कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आपकी माता का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी वाहन या भूमि का क्रय करते समय आप यदि अपने माता के नाम से उस भूमि को खरीदते हैं या कोई भी वाहन की खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा आपके उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि आपके रोग और शत्रु भाव में गुरु विराजित है और गुरु जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, यानी आपके रोगों में वृद्धि होगी, आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, परंतु शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में आप इतना बड़ा आप पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली रहेगी कि शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और आपसे परास्त होता हुआ इस महीने दिखाई देगा। आप अपनी मेहनत के बूते पर शत्रु को भी परास्त करेंगे और फाइनली शत्रुओं को भी आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। परंतु रोगों के प्रति आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आपके लाइफ में रोगों ने स्थान इस महीने कर रखा है और इस रोग भाव के कारण आपके कार्यों में भी व्यवधान आ सकता है। इसीलिए रोग में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न हो, योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें।
विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है, वरना उनको कोई पुरानी बीमारी वापस से उभर सकती है और उसके कारण से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, ये था सितंबर माह का मासिक राशिफल मिथुन राशि वालों का, जो कि मैंने अभी आपको प्रदान किया। आपकी लाइफ में आप अपने भाग्य को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने कर्म भाग्य को, अपने विद्या स्थान को और अपने लग्न स्थान को, तीनों को प्रबल करने के लिए आपको दुर्गा पिस्सा पेंडेंट, जो मिथुन राशि का हमने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है, उसमें आपके लग्न, पंचमेश और भाग्येश तीनों के हिसाब से रत्न भी हमने उसमें डाले हैं और विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए यह पेंडेंट हमारे द्वारा शुभ मुहूर्त में तैयार किया गया है। तो यदि आप इस पेंडेंट का लाभ उठाना चाहते हैं, जिससे आपके ये तीनों स्थान, क्योंकि कुंडली में ये तीनों स्थान सबसे अधिक प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, यदि ये तीनों अच्छे हो तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, आप उसका सहर्ष सामना कर सकते हैं और वो समस्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको इतना स्ट्रांग कर देगी। इसलिए इस पेंडेंट को तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।